कमलापुरी गांव में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान ने पीडीए कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देशन में पलिया क्षेत्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में गरीब महिलाओं को साड़ियां और विकलांग व्यक्तियों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। रेहान खान ने कहा कि वे जनता के सहयोग से प्रदेश में सपा का परचम लहराएंगे। कार्यक्रम में पलिया नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर ए के अवस्थी ने जातिवाद पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जातिवाद के नाम पर की जाने वाली राजनीति गलत है। कहा कि सरकारी सुविधाओं पर सभी वर्गों का समान अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर अवस्थी ने जनता से आह्वान किया कि वे जातिवाद से ऊपर उठकर ऐसे नेता को चुने जो सबका हित चाहता हो। उन्होंने जातिवादी राजनीति करने वाले नेताओं से दूर रहने की सलाह दी। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। करना तो पीडीए का मतलब यही है समाजवादी का कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की सरकार में सबसे ज्यादा उपेक्षित है, सबसे ज्यादा उनको बिल्कुल मतलब कोई किसी तरीके की सहायता नहीं मिल रही। अभी आपको बता रहे हैं ये क्या कर रहे हैं कि सबको लूट रहे हैं और उसके बाद आपस में लड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और ये सब दुनिया नोटंकी करके मतभेद पैदा कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। ये बताइए इतने सालों से यहाँ सैकड़ों साल मुस्लिम राजाओं ने शासन किया, अगर वो इतने क्रूर होते तो हिंदू अब तक खत्म न हो गए होते, कहाँ से आते? कोई क्रूरता नहीं थी। उस समय भी विदेशी आक्रांता थे, विदेशी जो अल्पसंख्यक या मुस्लिम कह लो आए यहाँ पे आक्रमण किए, तो आज भी है विदेशी अगर आक्रमण पाकिस्तान है आक्रमण करेगा तो किसको मारेगा? उनके हिंदुओं को थोड़े मारेगा। वो तो जो बमबारी करेगा तो हिंदू भी मरेंगे, मुस्लिम भी मरेंगे, सिख भी मरेंगे, ईसाई मरेंगे। विदेशी आक्रांताओं ने जो किया गड़बड़ किया, हमारे देश के अपने राजाओं ने कोई किसी तरह का अत्याचार नहीं किया। दूसरी चीज आप देखिए इन्होंने राम मंदिर का बोला गया कि राम को लाए हैं, हमको लाए हैं। राम को कोई लाएगा? राम तो हमको भी राम लाए हैं, आपको भी राम लाए हैं, रेहान भाई को भी राम लाए हैं। राम का मतलब ईश्वर ने ही सबको प्रेजेंट किया, प्रोड्यूस किया। ये नारा लगाते हैं जो राम को लाए हैं। अब आप सोचिएगा यहाँ पे हमारे बहुत सारे गरीब भाई बैठे हुए हैं, या एक नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम सुना आप लोगों ने कभी? ये दो थे गुजराती, मोदी के ही नरेंद्र मोदी भी गुजरात के रहने वाले, वहाँ के दो बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति। पैसा यहाँ से बैंकों से कर्जा लिया करोड़ों रुपए और लेकर के विदेश भाग गए, उनको नहीं ला पा रहे। दलित मोदी नरेंद्र और क्या नाम है नीरव मोदी को तो पहले लावा, राम को तो बाद में लाएंगे। मतलब इतनी ताकत है उनमें जो राम को ला सकते हैं, लेकिन नीरव मोदी और ललित मोदी को नहीं ला सकते। जो करोड़ों रुपए ये लोग लेके भाग गए हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, इनके सबके पैसे की पूर्ति कहाँ से हो रही है? आप लोग गरीब आदमी हैं, अगर आपके खाते में बैलेंस कम हो गया तो आपके पैसा काट लेंगे, काटते आपका जीरो कर देंगे। पैसा कहाँ कट रहा है? बैंक से पैसा लेंगे, बैंक हमारे आपके खातों से काट रही है। विशेष तौर से गरीबों के खाते, जिनके खाते में बैलेंस कम रह गया उनका काट देंगे। जो जिनके पास लेन देन की क्षमता नहीं कि 4-6 महीना लेन देन नहीं किया, उनके बैंक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरे लखीमपुर जनपद में और पलिया विधानसभा 137 के अंदर हम लोग गांव-गांव में जा करके पीडीए पंचायत की मीटिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, कैमरा घुमा कर दिखाइए, हजारों की तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान पीडीए के हिस्सा बन रहे हैं। और इनका पूरा जोश है उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए की मार्फत से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारों से ये जन सैलाब उभर के आ रहा है। और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को यही जनता दोबारा उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को पुनः दोबारा बनाने का काम करेगी। और सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज जिला लखीमपुर के अंदर एक काम भी नहीं हुआ, ना एक हॉस्पिटल बना, ना एक डिग्री कॉलेज बना है। और जो पलिया हवाई पट्टी चलने थी उसके अंदर जो मोदी जी कहा करते थे हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज से चलेगा, और लखनऊ का भाड़ा उन्होंने रख दिया है 5,000 रुपए। एक फ्लाइट सुबह आती है, एक शाम को आती है। और अभी तक की ना रोड का कोई काम हो रहा, ना एयरपोर्ट में कोई काम हो रहा है।
5-5 हजार रुपये भाड़ा रख दिए हैं। इसमें तो जीन्स की पैंट और सूट बूट पहनने वाले के लिए जहाज चालू किए। गरीब आदमी कहाँ चल पाएगा जो हवाई चप्पल पहन के चलता है। और योगी जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गोला उपचुनाव के अंदर आए थे। उन्होंने कहा था किसानों का बकाया हम 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे। आज पिछले साल का पेमेंट भी नहीं मिल पा रहा और इस साल सत्र का पूरा पेमेंट बकाया पड़ा है। किसान तराई तराई कर रहा है। अभी आपके चैनल के माध्यम से खबर मिली थी, अमेरिका को खुश करने के लिए मोदी जी ने अमेरिका से गेहूं मंगवाने का काम शुरू कर रहे हैं और यहाँ के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। उनको अपने मूल्य दाम नहीं मिल पा रहे हैं और इस बार जनता खुद अपने इतना आक्रोश है जो उत्तर प्रदेश की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और अभी डिप्टी एसपी का जो बाबा जी हमें हर समय कहते हैं जीरो टॉलरेंस, उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के पास डिप्टी एसपी का बंगला सरकारी फूंक दिया गया, उनकी गाड़ी फूंक दी गई। और हमारे पड़ोस के जिला शाहजहांपुर के अंदर पुलिस वालों को दौड़ा के भाजपा वालों ने मारा। और पड़ोस के जिला में सीतापुर के अंदर आप ही का साथी, आप ही का भाई पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और आपके पड़ोस के जिला अयोध्या के अंदर उस कन्या बेटी का बलात्कार हुआ और उसके रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसका सर काट दिया गया। मैं ऐसे लोगों सरकार निंदा करता हूँ। जीरो टॉलरेंस कहाँ है? बाबा जी सिर्फ दिन रात हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है, ये लहर बहुत करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। नेताजी एक बात ये बताइए कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है इसका उद्देश्य क्या रहा है और इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? इसका श्रेय माननीय हमारी गरीब जनता को जा रहा है जो इतने बड़े जन समर्थन में उपड़ के आते हैं। जहां पर मीटिंग करते हैं वहां पर जनता हमारी पहुंचती है और हर गांव में हमारी पीडीए पंचायत के लिए जनता अपना पूरा कीमती समय देता। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको शुक्रगुजार हूं। सीतापुर में पत्रकार की हत्या का भी आपने विषय रखा, तो कई पत्रकारों की हत्याएं सपा सरकार में भी हुई है। सपा सरकार में अभी तक की हमारी जानकारी में तो नहीं है। आपकी जानकारी में एक भी पत्रकार किसी हत्या हुई तो हमको बताइए, हमको तो जानकारी नहीं है। शाहजहांपुर में प्रदीप शुक्ला का ही हुआ था, वो सपा सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, उनको तुरंत जेल भिजवाने का काम किया था। माननीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के निर्देश में कार्यक्रम हो रहा है, पीडीए कार्यक्रम। हर सेक्टर स्तर पर पीडीए पंचायत बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच गरीब अमीर सबको एक साथ जोड़ें और कोई भेदभाव न करें। जो इस सरकार में भेदभाव पैदा किया जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर, उसको उस भ्रम को माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री में सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई जाए। जो ये हो रही है, जो इस समय हो रही है, जैसे कुंभ का आयोजन हुआ, ठीक है, कुंभ का आयोजन है बहुत अच्छा है, हमेशा होता रहा है। इसके पहले 2013 आजम खान जी प्रभारी थे, लेकिन एक भी दुर्घटना नहीं हुई, एक भी दुर्घटना शांतिपूर्ण बढ़िया तरीके से हो गया। अब की क्यों हुआ? अब की जब हुआ उस समय वहाँ के हिंदू भाइयों के लिए दरवाजे किसने खोले? हमारे मुस्लिम भाइयों ने दरवाजे खोल दिए, मस्जिद खोल दिए। किसी को रहने लेटने लैट्रिन बाथरूम करने की जगह नहीं थी, उन लोगों ने पूरा सहयोग दिया। उन्हीं से हम लोग एकजुट होकर के साथ जोड़े। आराम से हमारे साथ में डॉक्टर वाईपी सिंह भी हैं, ये भी हमारे पूरे सहयोग क्षेत्र में मदद कर रहे हैं। हमारा संदेश यही है, मुख्य संदेश क्या है? जनता की इच्छा भी यही है कि सब एकजुट हो, कोई जाति धर्म के आधार पर न बटे, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी है।